चलो यहाँ देखना, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट को जो हल करने का जो तरीका होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या होगा, 1/1 होगा, उसके बाद क्या होगा 2/2 होगा, उसके बाद क्या होगा 3/3 होगा, उसके बाद क्या होगा 4/4। तो हम लोग यही तीनों पढ़ने वाले हैं, समझ गए। 4/4 बीएससी में होता है, मैथ हम सीखोगे तब सीखोगे, ठीक है। आप सिखा देंगे, अगर सीखना चाहो तो सिखा देंगे, ठीक है ना। पहले सीख लेते हैं यहाँ पर। तो 1/1 क्या होता है समझते हैं, हाँ 5/5 भी होता है, समझ में आ गया। दूर तक जितना जा सकते हैं, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि 3/3 में यहाँ तक गया, 4/4 में ये पूरा बॉडी ले लेगा, तो इसीलिए यूज नहीं करता है, लेकिन बीएससी में सीखना पड़ता है 4/4 तक। कोई दिक्कत आ जाए यहाँ पर। अगर 1/1 का बात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं जनरल थ्योरी, तो अपना एग्जांपल देंगे। जनरल थ्योरी क्या है, मान लेते हैं A बराबर A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। इसका हम क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A11, यहाँ जो एलिमेंट्स रहेगा ना उसी को डायरेक्ट उतार देना। 1/1 में क्या होता है, जो एलिमेंट्स दिखाई पड़ेगा उसी को डायरेक्ट क्या करना, उतार देना एज इट इज। उसके बाद A बराबर मान लेते हैं क्या है, मैट्रिक्स के रूप में 2 है, क्या है 2 है। इसका हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट अगर निकालते हैं तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2, यहाँ जो अंदर में रहेगा वही क्या रहेगा, बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब सीखते हैं माइनस लॉ में भी क्या होता है। हम कल बताए थे इट इज ए डिटर्मिनेंट बट नॉट मॉडुलस। यह डिटर्मिनेंट है, मॉडुलस नहीं है। कोई दिक्कत, यह डिटर्मिनेंट है, मॉडुलस नहीं है। तो डिटर्मिनेंट का कांसेप्ट होता है, अगर यहाँ पर कुछ भी रहे उसको क्या करना है, सेम उतारना। बोलो पकड़ में आया है, इसको सही करना है, यहाँ माइनस होगा, समझ में गया। अब आते हैं आगे। उसके बाद क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या है समझो, द्वितीय कोटि सारणी। बढ़िया समझना, 2/2 सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या होगा, 2/2, 2 रो है और 2 कॉलम है। कोई दिक्कत। अब इनका सॉल्यूशन कैसे होगा, पहले थ्योरी सीख लेते हैं। तो थ्योरी देखते हैं, A11 A12 A21 A22। कोई दिक्कत नहीं थी। अब इनका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मेन डायगोनल को तोड़ना है। किसको तोड़ना है, मेन डायगोनल। मेन डायगोनल इसको बोलते हैं, समझ गए हीरो। तब लिखते हैं माइनस, तब किसको तोड़ना है बोलो, सेकेंडरी डायगोनल। पहले मेन डायगोनल, तब लिखना है माइनस, तब क्या लिखना है, सेकेंडरी डायगोनल। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, थोड़ा सा शांति समझना। अब एग्जांपल लिया 8 1 0 1, 8 1 0 1, डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो डिटर्मिनेंट ऑफ B बराबर क्या होगा, 8 1 0 1। अब यहाँ पर ध्यान देना, 8 1 8 गुना 1 कर दें, फिर माइनस लिखेंगे 0 गुना 1 कर देंगे। तो बताओ 8 गुना 1 माइनस 0 गुना 1 क्या मिला, 8 माइनस 0 बराबर 8 हो गया। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बी नंबर में देखो बाबू, बी नंबर में क्या है, 1 2 3 4 ऐसा मान लिया। इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 1 2 3 4 लिख लिया। तो सबसे पहले किसको तोड़ेंगे, मेन डायगोनल। किसको तोड़ेंगे, मेन डायगोनल। तब किसको तोड़ेंगे, सेकेंडरी डायगोनल। किसको तोड़ेंगे, सेकेंडरी डायगोनल। पहले मेन डायगोनल, तब माइनस क्या करेंगे, सेकेंडरी डायगोनल। मेन डायगोनल का नाम क्या, 1 गुना 4, फिर माइनस सेकेंडरी डायगोनल का नाम बोलो, 3 गुना 2 लिख दिया। तो बराबर क्या हो गया, बोलो कोई दिक्कत है। अब सी नंबर में क्या है, 2 1 1 माइनस 2 है। पहले किसको तोड़ोगे, पहले मेन डायगोनल को। कोई दिक्कत है, तब लिखेंगे माइनस सेकेंडरी डायगोनल।
ठीक है, आराम से सॉल्यूशन कर लिए। तो बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो बोलो। अब सवाल आता है 3/3 पर। 2/2 तो आसान होता है पढ़ने में, तब क्या पढ़ेंगे 3/3। तो 3/3 क्या होगा ध्यान से समझना। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, तृतीय कोटि सारणी। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, तृतीय कोटि सारणी। ये थोड़ा सा बढ़िया है, इसको समझ में आना चाहिए अच्छा से। जहां दिक्कत होगा मैं बोलूंगा, पहले हम समझाएंगे अच्छा से। मान लेते थ्योरी का रूप क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो A11, A12, A13, A21, समझ गया ना। अब इनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं आप पहले सीखना मेरा बात। 3/3 वाला जो सवाल होगा, ठीक, उसको 6 तरीका से बना सकते हो। R1 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष, R3 के सापेक्ष, C1, C2, C3, 6 प्रकार से बना सकते हो। तो क्या फिर 6 प्रकार से बनाएंगे? कोई एक प्रकार से बनाएंगे, उसमें से हम लोग कोशिश करेंगे R1 के सापेक्ष में तोड़ने का। कोई दिक्कत? अब कैसे तोड़ेंगे ध्यान से समझना। कल एक चीज बताए थे, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, क्या बताए थे ना? हाँ, प्लस में अगर देख लो, जो नहीं आए थे कल वो देख लो। देखो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। याद रखना कैसे, जो क्रॉस का चिन्ह जो होता है ना, सब प्लस है बाकी सब माइनस। याद रहेगा, क्रॉस वाला जो चिन्ह है वो क्या होता है? प्लस, बाकी सब माइनस। ऐसे भी याद रखना 5 मंडप का जो भाई होता है, 4 जगह 4 भाई को बैठा दिया, देखो बैठा दिया, एक भाई पीछे बैठ गए, उससे भी तुम याद रख सकते हो। याद किसी तरफ रखना पड़ेगा, ये कुल मिला के बात है मेरा। चाहे तुम हंस के याद करो या रो के याद करो, याद रखना पड़ेगा कि वहां पर प्लस है वहां पर माइनस है। क्लियर है? आगे आ जाओ, शांति समझना। अब इस एलिमेंट्स को लिया, A11 ले लिया, तो इसके सामने वाला जो रो है उसको मने मन कैंसिल करो, सामने वाला जो कॉलम है उसको मने मन कैंसिल करो। अब बताओ क्या बचा? A22, A23, A32, A33 लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट में क्या, दूसरा एलिमेंट क्या? A12। हम लोग किसके सापेक्ष में तोड़ रहे हैं? बोलो, R1 के सापेक्ष, रो 1 के सापेक्ष। कोई दिक्कत? अब ये बताओ, अगर ये 12 लिख दिया, इसके सामने वाला एलिमेंट ही खत्म, इसके सामने वाला ये एलिमेंट खत्म। तो बताओ जब ये खत्म हो गया तो बचा क्या? A21, A23, A31, A33। बोलो लिख दिया। अब बताओ, अच्छा माइनस क्यों दिया बताओ? चिन्ह के अनुसार। अब बताओ A13 लेंगे। अब बताओ, अब बोले ना मेरे, जस्ट उसके सामने वाला रो, सामने वाला कॉलम क्या करना? कैंसिल करना। तो कैंसिल कर दिया तो क्या बचा? ये बचा A21, A22, A31, A32। बोलो कोई दिक्कत? अब आ जाओ, इसको यहां पर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले 2/2 कैसे तोड़ते हैं? पहले मेन डायगोनल, तब माइनस, तब क्या करने हैं? सेकेंडरी। पहले किसको करेंगे? मेन, तब किसको करेंगे? सेकेंडरी। पहले किसको करेंगे तब फिर। बोलो ये थ्योरी समझ में आया कि या नहीं आया? आ गया ना समझ में? अब हम लोग सवाल है ना 3/3 का बनाते हैं, क्वेश्चन देते हैं, तब ना समझ में आएगा। अब देखते हैं आगे। अरे इधर भी डाल के, इधर भी लिख रहा है क्या? अच्छा पकड़ लेगा ना, लिखो।
चलते हैं सवाल की ओर थोड़ा सा। ये क्वेश्चन है a बराबर 2 1 3 0 1 2 0 1 4। ठीक, अब इसका क्या करना, डिटर्मिनेंट निकालना है। लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ b 2 1 3 0 1 2 0 1 4। ठीक है, हम क्या बोले, इसी रो के सापेक्ष में तोड़ना है कि नहीं। तो एक तो यहाँ पर 3 देते हैं, समझ गया, ताकि थोड़ा सा अलग लगेगा, दे दिया। अब तो किसी रो के सापेक्ष में तोड़ना है ना, तो R1 के सापेक्ष में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे देखो, 2 लिया, ये कैंसिल मने मन, क्या बचा 1 2 1 2 1 4 पकड़ना है हमारे। अब बताओ दूसरा एलिमेंट b कौन सी होगा, माइनस की प्लस माइनस, तो -1 हो गया। कैंसिल कैंसिल, क्या बचा बोलो 0 2 3 4 पकड़ना है ना, प्लस क्या होगा बोलो 3 ना होगा। कैंसिल कैंसिल, क्या बचा हीरो 0 1 3 ही है। बताओ क्या दिक्कत है, किसको है कोई दिक्कत। 2 इंटू सॉल्व कैसे करते हो, 4 -2 1 -6 3 0 -3, बोलो कोई दिक्कत है बोलो। 2 इंटू 2 -1 गुना -6 3 गुना -3। अगला स्टेप क्या लिखेंगे, 4 +6 है ना। बोलो जीरो कहां पर, यहां पर 10 - 9 बराबर 1। बोलो कोई दिक्कत, लिखो आराम से लिखो। वहां नहीं करना अभी, जो 3/3 वही पर बना। 5 से बना, 3 4 छोड़ दो, 5 से बनाओ। डॉट नॉट हो रही है। अब क्वेश्चन दे रहा है देखो, अब तुम छोड़ दो, हिस्सा बना दे, बंद को बुक, हिस्सा बना। नहीं हो रहा है, तो इसको फॉलिफन करो, वो फॉलिफन करने के बाद इसको सॉल्यूशन करो फटाफट। हड़बड़ नहीं करना, आराम से बनाओ। बना लिया? हाँ तो डायरेक्ट सिखा दिए इन लोग, और बताएंगे इन लोग को भी सिखा। चलो यहां देखना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 8 को लेंगे, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, क्या मिलेगा 3 4 -1 2, फिर 0 को लेगा ना, मतलब माइनस से 0 लेगा ना, खत्म खत्म खत्म। क्या लिखोगे 2 4 2 2। बोलो कोई दिक्कत नहीं, समझा, ये कैंसिल 2 2 4 2।
फिर क्या लिखोगे 0 कैंसिल कैंसिल 2 3 2 -1। एक बात को ध्यान रखो, ऐड यहाँ क्या होगा 6 +4 हो जाएगा। क्यों होगा +4? माइनस तो देवे करोगे। हाँ बोलो। कौन सा है? ये 6 3 गुना 2 6 है ना, फिर माइनस दिए तो -4 माइनस तो +4 हो गया। कोई दिक्कत? तो इधर 0 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एक बात ध्यान रखो, इससे एक शिक्षा मिला कि जहां पर 0 0 दिखाई पड़ेगा ना, उसको लिखना ही नहीं, लिखना ही नहीं। समझ में आ गया? तब उसके बाद जो सिर्फ दिखाई पड़ेगा ना एलिमेंट्स, उसको तोड़ दो। कोई दिक्कत? इसको लिखो तो बनाओ, बनाना है। हाँ तो बनाया तो क्या, बनाओ बैठ के। 47 जाएगा, कितना हुआ है? 55। ठीक है जाओ। सर लॉन्ग टैक्स बनाएंगे तो मैं शॉर्ट में तो बनाएंगे, सही हो जाएगा। हाँ ऑब्जेक्टिव में आएगा, कौन प्रत्येक मारेगा, ऑब्जेक्टिव होता है। इसलिए हर चैप्टर का हम टेस्ट क्या लेते हैं, बच्चा के दिमाग में सेटअप होता है, आखिर एग्जाम में होता कैसा क्वेश्चन है, इसलिए हम एग्जाम लेते हैं हर एक चैप्टर का। संडे कल तो टेस्ट है, तो इन लोग का भी फिर बाद में टेस्ट लेंगे, मतलब शाम वाला पेज में उसके साथ फिर टेस्ट दे देना, जिसको मैट्रिक्स का देना होगा, जिसको मैट्रिक्स का टेस्ट देना कल आ जाना, ठीक है? क्या हुआ? पढ़े तो ना मैट्रिक्स के भी आ जाए। खाना है, आओगे तो ज्ञान खुलेगा, बुद्धि खुलेगा। देखो इसको सॉल्व कैसे करना, हीरो बच्चा इसको सॉल्व नहीं करना है एक तरफ से। क्यों? यहाँ पर टेक्निक सीखो। किसी भी रो के सापेक्ष, इस रो के सापेक्ष, इस रो के सापेक्ष, इस रो के सापेक्ष भी तोड़ सकते हो। देखना कि 0 जिसमें ज्यादा रहेगा ना, उसी के नियम से तोड़ना आसान होता है। तो बताओ किस रो में ज्यादा 0 है? सेकेंड रो में, इसीलिए उसी के नियम से तोड़ेंगे। अब बताओ इसके नियम से अगर तोड़ेंगे तो 0 0 नहीं है ना, लेंगे, फायदा तो नहीं है। अब बताओ डायरेक्टली यहां पर आ जाएंगे, वो समझ रहा है ना? तो यहां पर जगह माइनस का के प्लस का, माइनस, हाँ माइनस देंगे, फिर लिखेंगे -2। कोई दिक्कत? ये कैंसिल 7 8 2 3 तो +2 7 21 8 गुना 16 2 गुना 5 10 होगी। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, 2 को नोट पॉइंट लिखेंगे, समझ गया? तब छुट्टी देंगे। किसी डिटर्मिनेंट में जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 हो, मैक्सिमम 0 हो, उसी रो या कॉलम के सापेक्ष डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है। फायदा होगा। अभी जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ देखो डायरेक्ट 0 तोड़े तो काम खत्म हो गया ना, नहीं तो इसे लेना 7 ऐसे हाँ, इसे टेक्निक सिखाते हैं, इसे तो टेम बनाने, इसे नोट लिखे हैं। हाँ बोलो।
यहाँ पर ये ये देखो ये माइनस हुआ कौन चीज, ये प्लस, ये मतलब प्लस कौन सा है, माइनस का ना है। यहाँ देखो ये सब माइनस ना होता है, तो इसलिए जगह तो माइनस का है, ये माइनस दिया और ये -2 देवे करेगा, ये +2 बोलो कोई दिक्कत। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसी डिटरमिनेंट में जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 उसी रो या कॉलम के सापेक्ष डिटरमिनेंट को हल किया जाता है। किसी भी डिटरमिनेंट को किसी एक रो या कॉलम के सापेक्ष किसी डिटरमिनेंट को किसी एक रो या कॉलम के सापेक्ष हल कर सकते हैं, मतलब सॉल्यूशन कर सकते हैं। बात समझ गया ना, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सापेक्ष हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत। यहां तक आज हम लोग रखेंगे, ठीक है।